नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है उन सभी साथियों को जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन दे चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल मोटिवेशन क्या है। सफलता दिन प्रतिदिन के परिश्रम का योग है। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि सफलता प्रत्येक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्या होता है कि सफलता जो है वे दिन प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन हम जो कार्य करते हैं उसी का जब योग होता है तो हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो हम प्रत्येक दिन इस प्रकार से कार्य करेंगे कि देखेंगे कि आज के कार्य में जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति कितना किए और उसके नेगेटिव के प्रति कितना किए। इसके लिए शाम के समय यानी कि सोते समय हम लोग पूरे दिन के दिनचर्या को विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आज हम अपने लक्ष्य के प्रति क्या किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर और परसेंटेज के सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सारा देख लिए थे। आज देखेंगे, आज परसेंटेज के 5 क्लास है, 5वां क्लास है। तो हम लोग ज्वाइंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन? परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी होता है लाभ तथा हानि। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी होता है लाभ तथा हानि। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक देख चुके थे पहले। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, और ये परसेंटेज का आखिरी सवाल होगी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसे पढ़ना ना भूलेंगे। ताजे फल में 72% जल होता है और शुष्क फल में 20% जल होता है, तो 100 केजी ताजे फल की तुलना कितना शुष्क फल प्राप्त किया जा सकता है? हो फल है तो मान लीजिए कि हम अंगूर की चर्चा करते हैं, तो जो ताजा फल है उसमें 72% क्या होता है? जल होता है। उसी अंगूर को हम जब सुखा देते हैं तो जल कितना हो जाता है? 20%। तो 100 केजी ताजे फल है तो उसमें कितना केजी सूखे फल प्राप्त होंगे? यानी कि 100 केजी जब ताजा फल है उसे हम सुखाएंगे तो कितना केजी हमें प्राप्त होगा? तो एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या पानी और फल में क्या होगा? गुद्दा। पानी और उसे हम कहते हैं गुद्दा। चलिए वाटर और पल्स। तो 72% जल है तो 100 केजी है पहले, तो गुद्दा तो उतना ही रहेगा। 100 केजी है, 72% जल है, तो गुद्दा कितना होगा? तो गुद्दा होगा 28%। क्या 28% गुद्दा होगा? अरे होगा कि नहीं? 28%। चलिए तो यहां देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 28 केजी। 28 केजी क्या है? तो इसमें गुद्दा है। 28 केजी क्या है? गुद्दा है। फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो कहा है कि 20% जल हो तो 28 केजी किसका मान होगा? 80% का। 80% बराबर 28 केजी। 80% बराबर 28 केजी
तो 100% बराबर 28/80 गुने का 100, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना हो गया 35 केजी। 100 केजी ताजे फल में हमें कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो 35 केजी। आइए हम इसे छुमंत से भी देख लेते हैं। और अगर हम ताजे फल में हम रेशियो देखें तो कितना है 72 इंटू 28, क्या 4 से 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 से 4 से 24, 4 सत्ते 28। जबकि सूखा फल में क्या है, सूखा फल में है 20 रेशियो 80, 0 से 0 कट गया, यहां मिला 1 अनुपात 4। यह क्या, यह है वाटर और यह क्या है पल्स, यानी कि गुदा। ओ कुछ भी होगा तो क्या होगा, कुछ भी होगा तो गुदा तो बराबर ही रहेगा, तो यहां क्या होगा 28, ये होगा 4 से 18 चौक 72 और 28, ये 7 से 7 और 28, 7 और 28। तो यहां 72 28 दोनों कितना है 100, तो 100 बराबर 100 केजी। और यहां क्या है 28 7 35, तो 35 बराबर 35 केजी। यानी कि 100 केजी ताजे फल में 35 केजी हमें क्या होगा, सूखा फल प्राप्त होगा। 100 केजी ताजे फल में 35 केजी सूखा फल प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 को आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हिंदी होता है लाभ तथा हानि। तो इसमें सबसे पहले चर्चा क्या होती है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। दूसरा चर्चा होता है विक्रय मूल्य का। दूसरा चर्चा होता है विक्रय मूल्य का। तो जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। फिर एक चर्चा होगी लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर लाभ कैसे होगा, तो हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो लाभ हमें कैसा प्राप्त होगा, जो बेचने का मूल्य है उसमें से खरीदने का मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो क्या होगा,
लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो। तब हानि कब होती होगी? हानि जब हो जाता होगा तो जिसमें विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां पर आप एक नोट देकर के लिख दीजिएगा कि लाभ तथा हानि दोनों किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पर। लाभ तथा हानि दोनों क्रय मूल्य पर होता है। लाभ तथा हानि दोनों क्रय मूल्य पर होता है। कितनी बातों को नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इससे आगे। कितनी बातों को आप लोग नोट करेंगे? चलिए इतनी बातों को नोट कीजिए। मिटा दें इसे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब क्या होता है? अब आप हमसे पूछता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं लाभ बटे किस पे होता है? लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य गुने क्या 100। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। या हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100। अच्छा, दूसरा क्या पूछता है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुने क्या 100। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी गुने 100। हानि या लाभ दोनों किस पे होता है? तो दोनों क्रय मूल्य पर ही होता है। चलिए मिटा दो इसे। अब आगे आपसे क्या पूछेगा? अब आगे आपसे पूछेगा हो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 120 बटे यानी 120% का मान क्या होगा? तो आप कह देंगे 6/5। 80% का मान क्या होगा? तो 4/5। इन सारे बातों का इसमें चर्चा होने वाला है। अब आपसे कह देगा कि
क्रय मूल्य बराबर x तथा लाभ 20% है, और आपसे कहा गया कि क्रय मूल्य बराबर x तथा लाभ बराबर 20% हो, तो आपसे पूछ देगा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य x तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हो x रुपए में खरीद कर लाया, 20% लाभ लिए, तो 100% पे तो लाए ही थे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 120%, x का 120%। इसी में कहेगा कि क्रय मूल्य बराबर x तथा हानि बराबर 20% हो, तो फिर पूछेगा क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 20% हानि हुआ है तो कितना, 80%, 80% क्या, हाँ। और एक बात, जब हम आपसे कहेंगे कि एसपी बराबर, तो आप लोग कहेंगे सीधा मान, एसपी बराबर सीधा मान, यानी कि क्वेश्चन में चर्चा आएगा कि विक्रय मूल्य बराबर सीधा मान और सीपी बराबर उल्टा मान, सीपी बराबर उल्टा मान। इन सब बातों को जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तब आप सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम चलेंगे टाइप 8 के, टाइप 8 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 33 और वहीं से स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। मिटा दो इसे, बहुत सी सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोग पढ़ना ना भूलेंगे कि एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौना खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट बराबर क्या सिखाए हैं, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 30 रुपया और सीपी कितना है 25 रुपया, तो प्रॉफिट क्या हुआ 5 रुपया। फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या सिखाए हैं, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे सीपी गुने 100, तो लाभ कितना है 5 और सीपी कितना है 25 और गुने क्या 100, तो 50-25 कितना लाभ हुआ, तो 20% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं छूमंत्र से बनाने। छूमंत्र बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेंगे। एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौना खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है
उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ हो। तो हम सोचेंगे क्या कि हम एक खिलौना लाए, जो खिलौना है क्या, मार्कर। ये 25 रुपए में खरीद करके लाए और 30 रुपए में बेच दिए, तो लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ? तो लाभ हमें प्राप्त हुआ 5 रुपया। कितना पे? 25 पे। तो ऊपर 5 और नीचे क्या होगा? 25। जब काट देंगे तो 1/5, और 1/5 के मान आपको पता है कितना होता है? 20%। 1/5 का मान कितना होता है? 20%। तो आंसर हो जाएगा 20%। इसे हम कहते हैं छूमंत्र। चलिए अब हम चलेंगे अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1150 रुपए में बेचकर 150 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होता है। तो बेचता है कितना में? तो बेचता है 1150 रुपए में और 150 रुपए का कमाता है, लाभ कमाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? सीपी। तो प्रॉफिट बराबर क्या सीखे हैं? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना दिया है? 150। प्रॉफिट कितना दिया है? 150। और एसपी कितना दिया है? 1150। तो हमें क्या निकालना है? सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 1000। सीपी बराबर कितना हो गया? 1000। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे क्या? 100। प्रॉफिट कितना है? 150 रुपया। सीपी कितना है? तो 1000 गुने क्या? 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। कितना परसेंट लाभ हुआ? तो 15%। कितना परसेंट लाभ हुआ? तो 15%। आइए इसके बाद हम लोग छूमंत्र भी देखेंगे। छूमंत्र भी देखेंगे बिल्कुल। छूमंत्र देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1150 रुपए में बेचकर 150 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अपने आप को क्या मानना पड़ता है? दुकानदार मानना पड़ता है कि हम क्या है? दुकानदार है। और अपने आप पर जब आप सोचिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान से बन जाता है। तो 1150 रुपए में बेचे किसी सामान को और लाभ कितना कमाए? 150। तो हम खरीद कर कितना में ला रहे होंगे? तो 1150 माइनस 150 कितना में? 1000 में। 1000 में हम खरीद के लाए होंगे और लाभ कितना हुआ है? 150 हो। तो 150 1000 का कितना प्रतिशत है? तो 100 की बात करेंगे तो 10% होगा और 150 कितना है? 15%। तो लाभ कितना हुआ? 15% लाभ। इसे ही हम कहते हैं छूमंत्र। 15% क्या हुआ? लाभ। चलिए 15% क्या हुआ? लाभ।
अब हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आरआरबी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे से 2008 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 35, अमित ने एक घड़ी को 800 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच देता है, तो बताए कि उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। तो लॉस बराबर हम क्या सीखे हैं, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना में खरीदा था, तो 800 में, बेच दिया कितना में, 500 में, हानि कितना हुआ, 300 रुपया। कितना हानि हुआ, 300 रुपया। तो फिर लॉस परसेंट बराबर क्या है, तो लॉस बट्टे सीपी गुने क्या 100। लॉस कितना का हुआ, 300 का हुआ, कितना पर, 500 पर, गुने का 100, कितना प्रतिशत, तो हमें ज्ञात होगा 60% का क्या हुआ, हानि हुआ, 60% लॉस हुआ। चलिए अब हम छूमंत्र भी देखेंगे इसका। छूमंत्र हो, हम आपको बार बार बोलते हैं कि छूमंत्र देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है कि अमित ने एक घड़ी 800 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया हो। हम अपने आप को दुकानदार मानते हैं और हम अपने आप को क्या मानते हैं, अमित मानते हैं। हम अमित है, मैं भी अमित हूं। 800 रुपया में एक घड़ी खरीदा और 500 रुपया में बेच दिया, तो हमें हानि कितना का हुआ, तो 300 का। कितना पर, 500 पर। तो हम जानते हैं कि 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो अगर हम 50% की बात करें तो 250 हो जाएगा। और तो फिर कितना बचा, 50, तो 500 का 10%, तो 50% और 10% 60%, तो कितना का हानि हुआ, 60% हानि। कितना का हुआ, तो 60% हानि। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 36 आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम भी पढ़ रहे हैं। रमेश 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए का हानि सहता है, तो उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। तो हम लॉस बराबर क्या सीखे हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला सीखे उसको लगाते चलेंगे। लॉस बराबर सीखे हैं, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना का सहा, 100 रुपया का। और तो हमें क्या करना है, सीपी निकालना है, और बेचा कितना, 900 में, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1000। सीपी बराबर कितना हो गया, 1000। इनकी खरीदा था कितना में, 1000 में, बेच दिया 900 में, तो लॉस कितना सहा, 100 रुपए। तो हमसे क्या पूछा, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस बटे सीपी गुने क्या 100। लॉस कितना का सहा, तो 100 का, कितना पर, 1000 पर, गुने क्या 100,
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना लॉस रहा 10%। कितना हानि हुई 10%। आइए इसी क्वेश्चन को हम छूमंत से भी देखेंगे, उससे पहले कि आप लोग इसे नोट कर लेंगे। छूमंत्र देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना अनिवार्य है। रमेश 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुई। फिर हम अपने आप को समझेंगे क्या व्यापारी और मैं ही क्या हूं, रमेश हूं। एग्जाम में कैसे समझेंगे, जो हम आपको थॉट दे रहे हैं इसी थॉट पर हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 100 रुपए का हानि हुआ, क्यों हो गया? क्योंकि हमने 900 में क्या गाय को बेच दिया, तो हानि क्या हो जाता है, जितना में खरीदे रहते हैं उतना से कम में बेच देते हैं तो हानि हो जाता है। तो 900 में बेचे तो 100 रुपया हानि हो गया। तो खरीदे रहेंगे कितना में, 1000 में, 1000 में खरीदे थे, 900 में बेचे तो 100 रुपया हानि हो गया। तो हमसे पूछा है कि हानि प्रतिशत क्या है, तो 100 ऊपर 100 और नीचे क्या 1000, ऊपर 100 और नीचे क्या 1000। तो 1000 कितना 100 कितना प्रतिशत है 1000 का, तो हम जानते हैं 1 जीरो गायब, तो कितना प्रतिशत 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा 10% हानि। क्या हुई 10% हानि। अब बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य 2516 रुपया और विक्रय मूल्य 2272 रुपया है तो कितना प्रतिशत की हानि हुई। हानि यानी लॉस हुआ। तो फिर से वही लॉस बराबर का लिखे हैं सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 2516 रुपया और एसपी कितना है विक्रय मूल्य, तो 2272 रुपया, 2272 रुपया। तो यहां कितना 4, यहां कितना 6, यहां 4 और एक दाएं पे चले 11, 11 में से 7 गया, 7 4 11 2 244 रुपया की क्या हुई हानि हुई। 244 रुपया हानि। तो हमें क्या पूछा लॉस प्रतिशत तो पूछा है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है लॉस बटे सीपी गुने क्या 100। लॉस कितना का हुआ 244 का, सीपी कितना है 2516 है गुने क्या 100। 4 से काट देंगे, 4 7 24, 4 एकम 4, 4 7 24 और 4 दूना 8, 4 नामा 36। 9 से काट देंगे, 9 छक 9 मतलब कटेगा 61 से 9 मतलब 9 छक 54 और 5। इसे फिर से काटेंगे, 2 से 44 बटे 2 से 44 बटा में क्या है बटा में 2516 और गुने क्या 100। डायरेक्ट हम 24 से लगाना चाहते हैं, 24 दहाई 240। तो ये क्या हो जाएगा 10 मतलब है, तो क्या हो गया 2440 बचा कितना 160 और
16 176 176 ओ इसे काट लेंगे तो हमें प्रतिशत कितना आएगा, तो आप लोग काट करके इसका प्रतिशत बताइए। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कुछ बच्चे भेज रहे हैं, क्या होगा 9.69 प्रतिशत, 9.69 प्रतिशत क्या हुआ, लॉस हुआ। 9.69 प्रतिशत क्या हुआ, लॉस हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 37 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को नोट करेंगे। नोट हो गया। मिटा दूं इसे, चलिए मिटा देते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपए में खरीदी और बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। तो जब हम साइकिल खरीदने जाते हैं या कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक टैक्स लगता है, जिसे हम उसे बिक्री कर कहते हैं, सेल प्राइस टैक्स कहते हैं। तो वो उसके सहित कितना में खरीदा, तो वो 3300 रुपए में खरीदा। यदि बिक्री का 10% हो तो उसका दाम कुछ तो रहा होगा, और 10% बिक्री कर दिया है कि 110% उसको रुपया दिया, तो कितना दिया, 3300 रुपया दिया होगा। तो 1 0 से 1 0, 11 तिहाई 33, कितना x बराबर 3000 रुपया। x बराबर कितना हुआ, 3000 रुपया। तो साइकिल का मूल्य कितना रहा होगा, 3000। चलिए इसी के साथ आपका टाइप नंबर 8 समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 9 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से, क्वेश्चन नंबर 39 से जो ITI एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 31 रुपए में किताब बेचने वाले व्यापारी को अपनी लागत की 7% की हानि होती है। यदि वह किताब 35 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। वो 31 रुपया में बेचता है, यानी कि CP क्या है पता नहीं है, तो हम मानेंगे CP बराबर X। CP क्या है पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, CP बराबर X। ओ यहां क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितना प्रतिशत, 7%। तो SP कितना होता है, SP कितना होता है 31 रुपया। SP कितना होता है 31 रुपया। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं, अगर SP हो 35 रुपया तो प्रॉफिट कितना प्रतिशत होगा। तो प्रॉफिट
कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा है। तो चलिए एसपी बराबर क्या होता है, सीपी और हानि कितना होगा 7%, तो बेचा कितना में होगा 93% में, बराबर क्या 31 रुपया, 31 या इससे एक कटेगा 3 मरतबे, सीपी बराबर 100/3, यानी कि लगभग कितना हुआ 33 रुपए के आसपास हो। 33 रुपया सीपी था और बेच रहा था कितना 35 में, तो लाभ होगा कि हानि, तो हम जानते हैं क्या होगा, लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 35 रुपया और सीपी कितना है 100/3, इसे घटाएंगे 5/3, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 5/3 बटे क्या सीपी 100/3 और गुने क्या 100, 3 से 3 कट गया, यहां से 20 मरतबे, और ये क्या 5% लाभ। कितना लाभ हुआ 5%। क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मिटा दे इसे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे है, एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह इसे कितने में बेचे ताकि 15% का लाभ हो। इसमें भी सीपी हमें पता नहीं है, तो सीपी क्या मानेंगे x रुपया, और प्रॉफिट कितना हो जाता है, तो प्रॉफिट होता है 10%। एसपी कितना करता है, तो एसपी करता है 2750 रुपया, 2750 रुपया। अब हमें कह रहा है कि अगर ये एसपी 35 रुपया कर दे, नहीं, अगर यह प्रॉफिट 15% ले, कितना परसेंट लेता है 10%, अगर यह प्रॉफिट अब 15% ले तो एसपी कितना होगा, तो एसपी कितना होगा, जो क्वेश्चन कर रहा है उसे हम पहले लिख लेंगे। चलिए सीपी क्या है हमें पता नहीं, 10% प्रॉफिट ले रहा है तो कितना ले रहा है 2750, तो पहले सीपी ज्ञात करेंगे। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी पर लाभ हो रहा है कि हानि, तो 110 लाभ हो रहा है तो बटे का 100 और बराबर क्या 2750। सीपी बराबर क्या हो जाएगा 10 से 10, 11 गुना 22 11 25 55, क्या हो जाएगा 2500 रुपया। कितना रुपया होगा 2500। अब यहां कह रहा है कि सीपी कितना है 2500, तो एसपी ज्ञात करना है और प्रॉफिट कितना है 15%, तो हो एसपी बराबर क्या होता है सीपी गुने प्रॉफिट है 15, तो 115 बटे क्या 100। सीपी कितना है 2500, 115 को कहेंगे 23/20, 10 से 10, 10 से 10, और इसे हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 25। अब यहां 23 से गुना करेंगे, 23 पंचे 115, बचा कितना 11, 23 दूना 46 और 11 57,
बचा कितना 5, 23 और 5 28, कितना में बेचना होगा? तो 2875 रुपया में बेचना होगा। कितना में बेचना होगा? 2875 रुपया में बेचना होगा। उसे 15% लाभ क्या करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 नोट हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। अब हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ITI 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? ITI 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20% हानि उठाकर एक टेबल 1600 रुपए में बेचा गया, तो 15% लाभ उठाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? आइए हम इसे डायरेक्ट मात्र आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे हम छू मंत्र से बनाते चलते हैं। मार्कर भी थोड़ा कम चला है, कुछ बच्चे तो कहे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे मार्कर चेंज करते हैं। आज मार्कर में थोड़ी सी की कमी हो गई है प्रभु। तो 20% हानि उठाकर बेचा 1600 रुपए, कितना में बेचा होगा? 80% पे। तो 1600 का 80% का उल्टा मान 5/4, ये क्या होगा? सीपी। और उसे कहा कि 15% लाभ उठाना चाहिए, तो 23/20 में बेचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 20, 20 पंचे कितना में बेचेगा? 2300 रुपया। कितना में बेचेगा? 2300 रुपया में। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को नोट करेंगे, फिर हम उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक थोक विक्रेता 20 पेंसिल खुदरा विक्रेता को 10 पेंसिल के अंकित मूल्य पर देता है। 20 पेंसिल देता है 10 पेंसिल के अंकित मूल्य पे। तो 20 SP यानी कि 20 SP 10 CP के क्या है? बराबर है। यानी कि 20 पेंसिल खुदरा देता है कितने पेंसिल पे? 10 अंकित मूल्य पे, तथा खुदरा विक्रेता ने उन पेंसिल के अंकित मूल्य पे बेचता है, तो खुदरा विक्रेताओं को कितने प्रतिशत का हानि हुआ? हानि या लाभ हुआ? 20 पेंसिल देता है, 20 पेंसिल देता है, यानी कि 20 SP बराबर 20 SP बराबर 10, यानी कि 20 CP बराबर 10 SP। 20 CP बराबर 10 SP क्या? तो इसे काटेंगे तो 2 और 1, CP कितना? 1, तो SP कितना? 2, तो लाभ कितना हुआ? 1, कितना पे? 1 पे 1 लाभ हुआ, कितना पे? 1 पे, तो कितना उसे लाभ होगा? 100% लाभ। कितना लाभ होगा? 100% लाभ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। और जो आज की क्लास की लास्ट सवाल होगी 43। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि एक घोड़े को 555 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% का नुकसान होता है, तो उसे 555 रुपए में बेचने पे लाभ कितना? तब लाभ होगा।
तब पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। ये ITI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ITI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो 9% का नुकसान होता है कब? जब वो 9 से 455 में बेचता है, तो 455 में बेचता है तो 9% का हानि होता है। तो 100/91 काटेंगे 50 मरतबे, तो इसका क्या रहा होगा? सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी रहा होगा 500 सॉरी सीपी रहा होगा 500। अब कह रहा है कि 555 में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? तो प्रॉफिट होता यानी कि एसपी माइनस सीपी, 555 माइनस 50 कितना होता? 55 रुपया आंसर। तो आज की क्लास से यहीं तक।